अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो टॉपिक डिस्कशन के लिए रखा हुआ है वो है ऑल एंड फोर डेंटल इम्प्लांट्स। ऑल एंड फोर डेंटल इम्प्लांट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली हमारे वो लोग भाई और बहन जिनके मुंह में कोई दांत नहीं होता और वो अपने इन डेंचर्स के साथ, डेंचर्स का जैसे आपको पता है रिमूवेबल है, डेंचर्स जो है वो उनसे आपको अच्छा खाना नहीं खाया जा सकता। वो लोग जो बिल्कुल उकताए हुए हैं और बिल्कुल अपने दांतों से खुश नहीं है क्योंकि वो च्यू नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए ऑल एंड फोर डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हमारे मुल्क के अंदर लोग उस वक्त डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ऑल एंड फोर कॉन्सेप्ट भी सिमिलरली इसी तरह पाकिस्तान में देखा जाता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे से खाना नहीं खाया जाता, तो वो बच्चे चाहे वो पाकिस्तान में या बाहर हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए हमारे से अपॉइंटमेंट लेते हैं। ऑल एंड फोर बेसिकली हमारे पास जब जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है और हमारे दांत निकल जाते हैं, तो हमारी जो बोन है, जॉ बोन है, वो सिकुड़ती जाती है। जब सिकुड़ती जाती है और वहाँ पे जगह नहीं रहती है, तो फिर हमारे पास डेंचर लगाने के लिए लोग ऑब्वियसली आते हैं, डेंचर लगाते हैं। डेंचर्स के साथ जब तक के आपको पता है कि अच्छा खाना नहीं खाया जा सकता, बड़ा मुश्किल है। डेंचर अमेरिका में भी डेंचर्स जो है ना, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर डेंचर की जो चीज़ें हैं या डेंचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, मगर ये वहाँ पे भी कामयाब नहीं। इसका जो अल्टरनेटिव है वो है ऑल एंड फोर। ऑल एंड फोर में हम डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हैं, नीचे 4 और ऊपर 4 डेंटल इम्प्लांट्स। नीचे जॉ बोन में जो हमारा सामने का है, मैं आपको ये वीडियो पे भी दिखा दूंगा कि सामने का जो एरिया है, यहाँ पे हमारी बोन की अवेलेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होती है, या इतनी होती है कि उसके अंदर 4 इम्प्लांट्स यहाँ सामने और यहाँ सामने लगाए जा सकते हैं। उन डेंटल इम्प्लांट्स को हम एज एन अबाटमेंट या एज अ रूट यूज करके उसके ऊपर हम पूरा 12 दांतों का ऊपर और नीचे ही 12 दांतों का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर खड़ा करके तो आपको 24 दांत दे सकते हैं। ऑल एंड फोर का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आपकी जो एरिया है जहाँ पे आपको लीस्ट समझ लें कि कोई स्ट्रक्चर रास्ते में आता है, वहाँ पे वो लगाने हैं, क्योंकि इस एरिया के बाद हमारी नर्व भी आ जाती है, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ बोन भी आ जाती है। मैं लोअर जॉ की बात कर रहा हूँ। ऊपर के जॉ में आपके पास बोन ऑलरेडी थिन होती है, लेकिन एनीथिंग विल आफ्टर दिस एरिया, यानी आपका जो प्री मोलर एरिया के पीछे, यानी जो आपके बड़े दांत हैं जिनसे आप खाना खाते हैं, उन दांतों के ऊपर हमारा ये इस एरिया में साइनस होता है। इस साइनस की जो बोन है, जैसे जैसे दांत निकलता है वो साइनस की लाइनिंग जो है वो नीचे आ जाती है, और साइनस की के अंदर आप इम्प्लांट नहीं लगा सकते क्योंकि वो हॉलो स्पेस है। तो डेंटल इम्प्लांट बेसिकली, जैसा कि मैंने अदर वीडियोज में बताता रहता हूँ आपको, कि डेंटल इम्प्लांट नीड्स बोन ऑल अराउंड। इट नीड्स बोन ऑन दिस साइड, समझ लें कि चारों साइडों पे आपको डेंटल इम्प्लांट के बोन चाहिए। तो डेंटल इम्प्लांट की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसने बोन के अंदर होना है और वो सही तरह लगा हो। तो ये ऑल एंड फोर का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में बड़ा लेट आने वाले लोगों के लिए कामयाब नहीं है, मगर अगर जिस तरह जिसके जैसे ही दांत निकलें और वो डेंचर, दे आर नॉट हैप्पी टू गो फॉर डेंचर, जो इंटरमीडिएट पीरियड में भी डेंचर ना लगवाएं और वो ऑल ऑन फोर की तरफ जाएं। सो ऑल ऑन फोर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके दांत रिसेंटली निकले हैं और उनको डेंचर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो अपना फूड एंजॉय करते हैं और वो सोशली एस्थेटिकली लोगों से मिलना चाहते हैं और वो अपने दांतों को फिक्स रखना चाहते हैं। ये उनके लिए बेस्ट है। चूएबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी और दिखने में भी अच्छे होंगे। ऑल एंड फोर रिलेटिवली चीपर है। बाकी डेंटल इम्प्लांट्स जो 6 to 8 इम्प्लांट्स या 8 to 10 इम्प्लांट्स लगते हैं, ये उससे इकोनॉमिकली बेहतर है। लेकिन फिर भी जो इसका डिसीजन है ऑल एंड फोर वाला, वो आपका डेंटिस्ट जब आप विजिट करेंगे वही बता सकते हैं बेस्ट के। अवेलेबिलिटी ऑफ बोन और बाकी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर जो क्लिनिकल एवेल्युएशन है वो ज़रूरी है ऑल एंड फोर के लिए। इंडिकेशन मैंने जैसे आपको पूरी वीडियो में बता दी है, और अगर इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं ऑन माई वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन माई सोशल मीडिया नेटवर्क। से इंशाल्लाह ऑल एंड फोर का कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर कुछ नई चीज़ें समझनी है या इसके बारे में आपने ट्रीटमेंट के ऊपर बात करनी है तो कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू हेल्प यू। थैंक यू।